नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष 12वीं कक्षा के 14वीं पाठ पल्लवन लेकर आई हूँ। इस पाठ के स्वाध्याय में आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको यह अच्छा लगे तो अन्य के साथ अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएँ। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पल्लवन की स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पल्लवन का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए कि पल्लवन की प्रक्रिया क्या होती है। तो पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, संकित, लोकहित अथवा कहावत के ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ आ जाए। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कि मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। तीसरा है मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने ना पाए। चौथा है अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ जहाँ ऊपर में कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। पांचवा है भाव और भाषण की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए, यानी कि जो अभिव्यक्ति होगी भाषा की वो बहुत ही सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा ना करना ही श्रेष्ठकर माना जाता है या होता है। छठा है पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों, अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सातवां है पल्लवन में लेखक को मूल अथवा तथा गौण प्रभाव या विचार की टीका, टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक मनोभाव का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। आठवां है पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। नौवां है पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समास शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार में लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। पल्लवन में निबंधात्मक का गुण होता है। दूसरा प्रश्न देखिए कि पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। पल्लवन की विशेषता इसमें स्पष्ट करनी है कि पल्लवन का अर्थ है कि विस्तार यानी कि बड़ा अथवा फैलाव या संक्षेपण का विरुद्धार्थी है, यानी कि संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। पल्लवन की विशेषता को इस प्रकार लिखा जा सकता है। कल्पनाशीलता पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है, यानी कल्पना का सहारा लेता है। कल्पना के सहारे सुक्ति अथवा उद्गरण का भाव विस्तार करता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। मौलिकता पल्लवन में मौलिकता का ध्यान रखा जाता है। सृजनात्मक पल्लवन में लेखक को सृजनात्मक का अवसर व संतोष दोनों मिलते हैं। प्रवात्मकता पल्लवन लेखन में प्रवाहमयता होना आवश्यक है। लेखक इस बात का ध्यान रखता है कि पाठक को पढ़ने समय बीच बीच में किसी प्रकार का अवरोध अनुभव ना हो। भाषा शैली पल्लवन करते समय लेखक को भाषा ज्ञान व भाषा का विस्तार जानना आवश्यक है। भाषा यानी कि साथ ही विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। छठा है कि शब्द चयन पल्लवन में शब्द चयन का बहुत अधिक महत्व है। तर्कसंगत और सम्मत शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखक को श्रृंखलाबद्ध, रोचक एवं उत्सुकता से परिपूर्ण वाक्य लिखने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है।
7वां पॉइंट है कि क्रमबद्धता पल्लवन में विचारों में अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता का बहुत अधिक अध्ययन रखा जाता है, यानी कि ध्यान रखा जाता है। सहजता पल्लवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। स्पष्टता पल्लवन में स्पष्टता को होना अत्यावश्यक। जिस भी विचार, अंश, लोकगीत आदि का पल्लवन किया जा रहा है, केंद्र में वही रचना, वही रहना चाहिए। पाठक को पल्लवन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत ना हो कि मूल विचार कुछ और है, जबकि पल्लवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में जा रहा है। व्यवहारिक प्रयोग में प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। इस छोटे से दोहे जिसे संत कबीर दास जी ने लिखा है, जीवन का ज्ञान। कबीर जी का कहना है कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु केवल पुस्तकें पढ़कर प्रभु का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। जब तक ईश्वर का साक्षात्कार ना हो जाए, किसी को पंडित या ज्ञानी नहीं माना जा सकता। अनगिनत लोग जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हुए संसार से विदा हो जाते हैं, परंतु कोई पंडित या ज्ञानी नहीं हो पाया, क्योंकि वे कोरे ज्ञान प्राप्ति के लोभ में ही पड़े रहे। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी जो प्रेम करना नहीं सीखा, वह अज्ञानी है। प्रेम शब्द केवल 2.5 अक्षर का है। जिसने उसे पढ़ लिया, अर्थात जिसने प्रभु से जीव मात्र से प्रेम कर लिया, उसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वास्तव में वही पंडित है। जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा, उससे कुछ और जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने परम ज्ञान को पा लिया। प्रेम ही ज्ञान है, प्रेमी ही असली ज्ञानी है। जिसने प्यार को पढ़ लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। जिसने प्रेम रस पी लिया, उसकी हर प्रकार की क्षुधा शांत हो गई। प्रेम संसार की ज्योति है। जीवन के सुंदरतम रूप की यदि कोई अभिव्यक्ति होती है तो वह प्रेम ही है। प्रेम वह रचनात्मक भाव है जो आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत कर उसे पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए विश्व प्रेम को ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। परमेश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति ही प्रेम है। प्रेम की अपार भावना का विकास करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि लालच का फल बुरा होता है। इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच दूसरों का हक मारने की प्रवृत्ति है। लालच का अर्थ है कि अपनी आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करना, और जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक हासिल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का हक मार रहे होते हैं। लालच हमारे चरित्र का हनन भी करता है। लालच करने से भले ही हमें त्वरित लाभ होता है या फिर दिखे, लेकिन अंत में लालच से नुकसान ही होता है। जीवन में अनेक अवसर पर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम किसी बात पर लालच कर बैठते हैं और अधिक पाने की लालच में हमें ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि अधिक पाने के लालच में हमारे पास जो कुछ होता है हम उसे भी गंवा बैठते हैं, यानी खो देते हैं। लालच ऐसी बुरी चीज़ है कि उसके फेर में पढ़कर मानव कई बार मानवता तक ताक पर रख देता है। मानव जीवन में कर्मनाओं और लालसाओं का एक अटूट सिलसिला चलता ही रहता है। जब कुछ प्राप्त होने के बावजूद कुछ और भी प्राप्त करने की लालसा से मनुष्य जीवन प्रयत्न मुक्त नहीं हो पाता है। जो स्वभाव से ही लालची होता है, उसे कुबेर का कोष भी संतुष्ट नहीं कर सकता। दुनिया में अगर किसी भी रिश्ते में लालच है तो वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल पाता। लालच के कारण हमारे सभी रिश्ते नाते
भी बिगड़ जाते हैं। जब हम लालच करते हैं तो हमने अपने परिवार, यार, दोस्तों सभी के नज़र में गिर जाते हैं। लोग हम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। लालची व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप यदि कभी किसी लालची व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता हो तो भी लालची मनुष्य की सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है तो एक अच्छा इंसान बनना होगा, दूसरों के बारे में सोचना होगा। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है। एक ना एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। हमें लालच को त्याग देना चाहिए। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इस स्वाध्याय को यही समाप्त करती हूँ। पाठ के सारे प्रश्न मैंने इसमें विस्तार पूर्वक बता दिया है। आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगे तो अन्य के साथ अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।